बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। भजन में बाधा का फल। एक बार महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि किसी भक्त की पत्नी अपने पति की ओर से अविश्वासी थी। उसे संशय की दृष्टि से देखती थी। यदि वह भक्त किसी के पास सत्संग अथवा उपदेश इत्यादि के लिए बैठता था तो वह बहुत कलेश करती थी। श्री महाप्रभु ने उस स्त्री को कई बार समझाया, परंतु जिस व्यक्ति के मन में बुराई समा जाए, मृत्यु के अतिरिक्त उस बुराई से उसका छुटकारा संभव नहीं। समझाने का भी कोई प्रभाव न पड़ा। एक रात वह भक्त जी भजन करने के लिए उठे तो वह भी पास जाकर बैठ गई और उसका पल्लू अपने पैर तले दबा लिया कि कहीं इधर उधर उठकर ना चला जाए। जब वह स्वयं भजन में लीन हुई तो देखा कि ध्यान में एक फकीर के दर्शन हुए, जिसने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा, जिसकी चोट से चिल्लाकर वह बेसुध हो गई। मुंह से झाग निकल रहा था। पानी छिड़का, तब होश में आई तो सारी बात कह सुनाई कि मुझे एक रोड़े बाबा का रूप दिखाई दिया और उन्होंने ही मारा है। दूसरे दिन श्री परमहंस दयाल जी के सामने बात आई तो आप श्री ने उसे फिर समझाया कि देखो, भजन में विघ्न डालने का परिणाम अच्छा नहीं होता। तुमने कथा वार्ता में भी सुना है कि रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इत्यादि जो ऋषियों, मुनियों और भक्तों की तपो साधना में विघ्न डालते थे, क्या गति हुई। यदि अपने विचार को ना बदलोगी तो सारा जीवन कष्ट में गुजारोगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। ओम बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवन चरित्र के शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम। श्री महाराज जी अवतारी महापुरुष तथा जन्म सिद्ध योगेश्वर थे। उनका सारा जीवन चमत्कारों के परिपूर्ण है। उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश का वह क्षेत्र निर्दय पठानों की भूमि है। यहाँ लोग बात बात पर खंजर चलाने और गोली मारने पर उतर आते हैं। जहाँ मानवीय रक्त पशुओं के रक्त से भी सस्ता समझा जाता था, ऐसे भयंकर क्षेत्र में उस सिद्ध पुरुष और चमत्कारिक दिव्य ज्योति ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। पत्थरों से फूल उत्पन्न हो गया। हिंसकों के देश में अहिंसा का अवतार
घृणा करने वाले लोगों में प्रेम का संदेश देने वाले प्रेमावतार का जन्म हो गया। यह चमत्कार नहीं था तो क्या था? कुछ महीनों की आयु में उनका आलोप हो जाना भी एक ऐसा रहस्य था जिसे सर्वसाधारण मनुष्य समझने में असमर्थ रहे, और प्रकृति ने इस रहस्य को अपने दिल में छिपाए रखा। इस बाल योगेश्वर ने हजारों मील दूर परिबाजरक लंगोटबद्ध अवधूत बाबा के समान वायु के झांकी और सागर की लहरों के समान बेरोक टोक स्वतंत्र साधु जीवन व्यतीत करने वाले श्री परमहंस दयाल जी को बिहार से अपने पास सीमा प्रांत में बुला लिया। ऐसा समझिए कि दो दिव्य शक्तियाँ इस धरती मंडल पर पृथक पृथक स्थानों में उतरी और निश्चित समय पर उन दोनों का संगम और मिलाप हो गया। गंगा यमुना के इस संगम ने भारतवर्ष में ही नहीं, सुदूर लंका तथा उत्तर में नेपाल तक अध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार किया। यह भी कुछ चमत्कार नहीं कि जहाँ श्री परमहंस दयाल जी बहुत कम बोलते थे, पर अपने आप को संसार की दृष्टि से छुपा कर रखते थे। सत्संग पर प्रचार भी अधिक नहीं करते और ना ही सर्वसाधारण व्यक्तियों को संन्यास भेज देते थे। वहाँ उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी ने अपने सत्संग प्रचार से क्रांति ला दी और न जाने कितने ही स्त्री पुरुषों को संन्यास भेज दिया, जिनकी ठीक संख्या का पता किसी को भी नहीं। श्री परमहंस दयाल जी के पश्चात श्री महाराज जी ने वैसे ही काम किया जैसे हजरत ईसा के पश्चात सेंट जॉन, भगवान बुद्ध के पश्चात मोदग्लानी, स्वामी गिरजानंद के पश्चात महर्षि दयानंद, परमहंस रामकृष्ण के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने किया था। मानव सृष्टि के आरंभ से ही अवतारवाद का सिद्धांत सर्वत्र माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म में तो इसका विशेष स्थान है। आत्मा परमात्मा की अंश है। यही आत्मा नाम और रूप के कारण जीव कहलाती है। मोह माया के कारण जीव आवागमन के चक्कर में फंसकर रहते हैं। जीव तीनों तापों आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सदा पीड़ित रहते हैं। जीवों को संसार बंधन से छुड़ाने के लिए आदि ब्रह्मा समय समय पर अवतार धारण करता है। श्री रामचरितमानस में शिव जी पार्वती के प्रति कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्रसेन सुर रूप धरनी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहिम कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब धर्म की ग्लानि होती है और दुष्ट नीच तथा अभिमानी व्यक्ति बढ़ते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण को देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, ऐसे समय दया के भंडार प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जन व्यक्तियों की पीड़ा हरते हैं। श्रुति, भगवती और ऋषियों महापुरुषों ने अवतारवाद के कई कारण बताए हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य और निमित्त रूप से इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। भगवत चरण अनुरागी संत जन नित्य अवतार के रूप में अपने अलौकिक लीलाओं और सत उपदेशों से दुखी मानवता का कल्याण करते रहते हैं। इष्ट देव भगवान
अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय तत्वदर्शी श्री श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य तथा जगत कल्याण के हेतु इस पुण्य भूमि पर अवतरित हुए हैं। श्री महाराज जी के संत अवतारण धारण करने के उद्देश्य की चर्चा इन शब्दों में की गई है। कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत रूप धर के आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। सीमा प्रांत के कोहाट जिला में बांडा एक तहसील है। बांडा तहसील में टेरी एक छोटा सा नगर है। यह सारा क्षेत्र पर्वतीय है। टेरी के चारों ओर हरियाली से भरी पर्वतमालाएं हैं। टेरी की दक्षिण दिशा में पर्वतों की ओट में तोहिन नाम की सुंदर नदी बहती है। इस भूली बिसरी टेरी नगर को श्री महाराज जी ने अपनी पावन लीला भूमि बनाया। श्री सद्गुरुदेव जी के अवतार धारण करने से पहले यहाँ की परिस्थिति कुछ विचित्र सी थी। याकी पठान नगरों और गांव में आकर विशेष रूप से हिंदू परिवारों को लूटते और थारे मारते थे। चारों ओर अशांति का साम्राज्य सा फैला हुआ था। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। विधाता ने उनकी करुण पुकार को सुना और दिव्य संत अवतार के रूप में प्रकट हुए। सुहावनी बसंत ऋतु थी। ऋतुराज बसंत के आगमन में सकल सृष्टि और संपूर्ण प्रकृति में उत्साह छाया हुआ था। वृक्षों में हरे हरे कोपले फूट रहे थे। रंग बिरंगे फूल डालों पर मुस्कुरा रहे थे। त्रिताप नाशनी शीतल मंद सुगंध पवन बह रही थी। भांति भांति के पक्षी अपनी प्यारी बोली से सभी के दिलों को आनंदित कर रहे थे। मृत पाए शरीरों में नव जीवन का संचार हो रहा था। पत्ते पत्ते में रंग तब्दील कीता, शाखा देख लो नबिया ही फुटिया ने। मैले कपड़े सबने त्यागे छड्डे, घड़िया गम दिया सिर तो छुटिया ने। कोयल कुकदी कलिया ने कुंड खोले, ए भी हंस दिया उठिया ने। सोनी ऋतु बसंत दिन प्रभु प्रगटे, तेरी बालिया ने मौजा लुटिया ने। ऋतुएं आती है चली जाती है, परंतु यथार्थ प्रसंग तो तभी था सभी था। तभी तो प्रेमियों के हृदयों में कोई अज्ञात आनंद हिलोरे ले रहा था। रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मालिक के प्यारे उसकी याद में मगन थे। कोई राम रहीम का नाम जप रहे थे, कोई कृष्ण करीम के ध्यान में लीन थे। सौभाग्यवती टेरी के छोटे से घर में आदि ब्रह्म भक्तजनों के कार्य निमित्त पूजनीय माता श्री राधा जी के गर्भ से माघ सुदी पंचमी संवत 1940 शुक्रवार तद अनुसार 1 फरवरी सन 1884 के शुभ दिन इस वसुंधरा पर वासुदेव कुल में प्रकट हुए। पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आपके पवित्र शरीर के पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। शास्त्रों ने उस वंश को पवित्र माता को कृतार्थ, उस धरती को पुण्यवती कहा जहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो। कूलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चा तेना। भक्त भयहारी
जन सुखदायक श्री महाराज जी के अवतार धारण करने से सचमुच ही वासुदेव कुल धन्य हो गया। माता श्री राधा जी और पिता श्री प्रभुदयाल जी के जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए। उनके मानसिकता प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिसकी मनोदशा महाराज दशरथ और जगत माता कौशल्या की थी। इस भाग्यशाली दंपति के 3 पुत्र रत्न और 1 कन्या पहले भी थी। श्री महाराज जी के शरीर धारण करने के पश्चात 2 पुत्र रत्नों तथा 1 कन्या ने जन्म लिया और श्री भामा जी तथा श्री राम जी बाई को बहन कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके सबसे बड़े भाई श्री अमीर चंद जी का तो छोटी आयु में ही देहांत हो गया। श्री अमीर चंद से छोटी बहन भामा जी ने भी संन्यास वेश ले लिया था। उनसे छोटे भाई श्री राम जीवामल जी और श्री हेमराज जी संन्यास लेने के पश्चात श्री स्वामी चेतन ध्यानानंद जी तथा स्वामी अटल प्रकाशानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी से 2 छोटे भाई श्री आयाराम जी तथा भक्त श्री ईश्वर दास जी थे। श्री आयाराम जी भी सन्यासी हो गए और उनका शुभ नाम श्री अच्युतानंद जी रखा गया। भक्त ईश्वर दास जी और सबसे छोटी बहन श्री रामाबाई जी गृहस्थ में ही रही। स्वामी चेतन ध्यानानंद जी का शरीर अभी भी विद्यमान है। उनके 3 पुत्र हुए। उनके शुभ नाम श्री शिव स्वरूप जी, श्री ज्ञान स्वरूप जी तथा श्री ध्यान स्वरूप जी है। यह तीनों भाई आजकल बड़े प्रेम से श्री गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं। धन्य है ये भाग्यशाली जीव, श्री श्री महाराज जी के वंशज कहलाने का गौरव प्राप्त है। टेरी नगर के कुछ भक्तजनों की ये बात सुनने में आई कि श्री महाराज जी के जन्म लेने से कुछ महीने पहले ही माता जी की वृत्ति दान पुण्य करने की अधिक हो चुकी थी और कई बार माता जी कहती थी, पता नहीं मेरे कानों में बांसुरी कौन बजाता है। एकांत समय में तो स्वयं बांसुरी और शंख ध्वनि आने लग जाती है। यह घर वालों ने अनेक बार देखा कि जो कोई साधु फकीर इस दर पे आया मुँह मांगा ले गया और शेष परिवार इस रहस्य से परिचित न थे। वे माता जी को रोकते थे कि आप इस प्रकार धन को ना लुटाया करो। इसके उत्तर में माता जी कहती, क्या करूं, मेरे तो बस की बात ही नहीं, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश तो किसी और का होता है। श्री महाराज जी के जन्म के समय उपस्थित अन्य संबंधी तो के माताओं ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि सहसा एक प्रकाश सा हुआ जिसने सारे कमरे में चकाचौंध रोशनी भर दी, जबकि कई आंखें अभी सोच ही रही थी कि यह प्रकाश क्यों हुआ, कहाँ से हुआ। यह प्रकाश आलोक हो गया। बुद्धि के नेत्रों पर मोह माया का पर्दा आच्छादित होने के कारण कोई भी इस विशेष बात पर ध्यान ना दे सकता था। श्री महाराज जी का भोला भाला सुंदर सांवला चंद्रमुख लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आपके मस्तक का तेज पुंज प्रत्येक दिल को मोह रहा था। जो भी आपके मुख कमल के दर्शन करता बस आपका ही बन जाता। इनमें साधारण बालकों के चिन्ह जैसे रोना धोना इत्यादि नहीं थे। आपके मुख पर सदा मुस्कान खिलता रहता था। थोड़े दिन पश्चात आपका नामकरण संस्कार हुआ और आपका शुभ नाम श्री बेलीराम जी रखा गया। टेरी निवासी कुछ भगवत प्रेमी सज्जन हृदय में तो यह स्पष्ट कहा कि यह बालक कोई महापुरुष होगा और इसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा, परंतु वास्तविकता को कौन जाने।
अपनी मौज में आप आनंद, क्या जाने माया के अंधे। मनमोहन छवि धाम सुहानी, सर्वगुण रूपा पुरुष अनामी। आयो संत मत प्रगटाने, लघुमति जीव भेद क्या जाने। कलु के जीव निवारण कारण, सगुण रूप किया प्रभु धारण। माया के पर्दे दिखे, लिया मनुज अवतार। माया दासी आपकी, करे कलोल हजार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक बाल लीला। महापुरुषों की सभी लीलाएं अलौकिक होती है और उनमें कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। साधारण वृत्ति जीव इन रहस्यों से परिचित नहीं होती। धीरे धीरे श्री महाराज जी की शरीर की अवस्था 3 महीने की हुई तो एक दिन माता श्री राधा जी ने अपनी सखी सहेलियों के साथ देवी पूजन के लिए टेरी के बाहर देवी मंदिर में गई। माता जी आपको भी साथ ले गई। मंदिर में पूजा के समय स्वयं अंदर चली गई और श्री महाराज जी को मंदिर के बाहर चबूतरे पर लेटा दिया। माता जी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ देवी पूजन किया और आपकी मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके बाहर आई। चबूतरे पर आपको ना देखकर उनके आश्चर्य और विस्मय का कोई ठिकाना ना रहा। तत्काल इधर उधर खोज की जाने लगी, परंतु काफ़ी समय व्यतीत होने पर भी आपका पता नहीं चला। माता जी के मन में पहले तो विचार आया कि शायद किसी ने प्रेम बस हंसी करने के लिए उठा लिया होगा, परंतु नगर में काफ़ी खोज करने पर भी जब आपका कुछ पता ना चला तो माता जी बहुत निराश हो गई। मातृ हृदय अत्यंत कोमल होता है। इस घटना से उनको जो दुख तथा कलेश हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। जैसे मणि के खो जाने पर सांप व्याकुल होकर इधर उधर भटकता है, ठीक ऐसी ही दशा माता जी की थी। दूसरे संबंधियों को भी काफ़ी चिंता हुई। 3 दिन व्यतीत हो गए, घर में किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सभी के हृदय दुखी थे। तभी सहसा मंदिर के पुजारी ने आकर सूचना दी कि एक नन्हा सा बालक देवी मंदिर के आगे चबूतरे पर लेटा हुआ है। इस शुभ समाचार ने मानो सभी के कानों में रस सा घोल दिया। माता जी तथा अन्य परिवार वालों ने देवी मंदिर में जाकर देखा कि वही लीलाधारी सतगुरु बालक रूप में उसी चबूतरे पर परे हंस रहे हैं। माता जी की प्रसन्नता का कोई पारावार ना रहा। बड़े प्यार दुलार से गोद में उठाकर घर लाई। उस दिन उत्सव के दिन के समान घर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई। फिर सभी को प्रसाद बांटा गया। जिस किसी ने भी यह बात सुनी चकित रह गया। मानव बुद्धि भला इस बात को कहाँ स्वीकार करती है कि 3 महीने का बालक 3 दिन कहाँ रहा। तर्क और युक्ति इस भेद को नहीं जान सकती। इसे तो भावुक प्रेमियों के हृदय ही जानते हैं। लीलाधारी सतगुरुदेव ने अपने प्रेमियों को इस चरित्र में यह दर्शाया कि मैं अजन्मा हूँ। जन्म लेने वाला कोई और था। स्वयं आदि पुरुष ने दूध साफ होने पर उस पवित्र शरीर में आकर प्रवेश किया, परंतु इस रहस्य को जानना अत्यंत कठिन है। गुरु वाणी का कथन है, नानक साध प्रभु भेद न भायो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष बाल लीला
अगले अध्याय में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत बाय शुद्धात्मानंदपुरी अर्थात राजबहन जी ने फरमाया था, महाराज जी के दर्शन करने के लिए हमारे गांव से बच्चियां जा रही थी। मैंने भी पहली बार उन्हीं के साथ दर्शन का लाभ लिया। बचपन का पूरा याद तो नहीं, परंतु उनके प्यार और प्रसाद याद आते हैं। दूसरी बार माँ ने मुझे श्री चरणों में जब भेंट किया, बाद में माँ ने कहा, तू उपदेश भी क्यों नहीं ले लेती? तब महाराज श्री ने कहा, यह तो मेरे पहले की ही उपदेशी है। इस तरह मैं आश्रम में रहने लगी। श्री गुरु महाराज जी हमें आध्यात्मिक विद्या के अतिरिक्त अपरा विद्या भी पढ़ाते थे। मैं उनकी सदा सदा ऋणी हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। अटूट प्रयत्न साक्षात्कार साधन। एक समय मुझे गुरु जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने समझाया कि हे हीरानंद, आत्म साक्षात्कार के साधन रूप निध्यासन अवस्था में आत्म विषयक वृत्तियाँ परोक्ष ज्ञान रूप होती है। इस हेतु वह परोक्ष ज्ञान रूप वृत्तियों का प्रवाह रूप निध्यासन अपरोक्ष अध्यात्म का सर्व प्रकार से साक्षात रूप में निवृत्त करने वाला नहीं हो सकता, किंतु श्रद्धा और नियम से दृढ़ता रूप समाधि जन्य आत्मा साक्षात्कार द्वारा ही निध्यासन विपर्य का निर्वृत्ति कारक है। सो समाधि अस्थूल शिव विष्णु राम कृष्ण और गुरु आदि अवतार मूर्ति के ध्यान द्वारा मूर्ति में निमग्न हो जाना तथा कुछ समय के लिए अपने आप का भान ना होना कि मैं कौन और क्या कर रहा हूँ, उसको स्थूल समाधि और सविकल्प समाधि कहते हैं। उस स्थूल समाधि अवस्था में तो जिसका ध्यान किया जाता है उस स्थूल पदार्थ का ही प्रत्यक्ष होता है, सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता। इस प्रकार स्थूल समाधि के अनंतकर हृदयाकाश में बसा हुआ महान से महान और अणु से भी अत्यंत अनुपरमाणु सर्वांतर आत्मा को ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष कर ध्याता के ध्यान में लीन हो जाना और ध्येय का ध्यान में लीन होकर तद्रूप हो जाता है। जिस प्रकार लोहा अग्नि के संसर्ग से अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। सो सूक्ष्म समाधि और निर्गुण निर्विकल्प समाधि नाम से कही जाती है और सूक्ष्म समाधि अवस्था में पूर्ण रूप से पूर्ण ईश्वरात्मा का साक्षात्कार होता है। तब ध्यान योग समाधि में निपुण पुरुष कर्म बंधनों से रहित होकर कल्याण स्वरूप हो जाता है और ब्रह्माकार वृत्ति होकर विचरता है। इसीलिए सूक्ष्म ईश्वरात्मा का साक्षात्कार सूक्ष्म ध्यान समाधि में ही हो सकता है। केवल शब्द शास्त्र के श्रवण मनन से यह नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्राकृतिक
आदि सूक्ष्म व स्थूल पदार्थों का प्रत्यक्ष शब्द के श्रवण से या मनन से नहीं होता, जब तक कि श्रवण मनन किए हुए को दृष्टि से ना देख लिया जाए। तो मैंने पूछा कि हे गुरुदेव, वेदांती पुरुष कहते हैं कि ईश्वर आत्मा सर्व जीवों को नित्य प्रत्यक्ष ही है, वह लोप और प्रकट कभी भी नहीं होता। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है वह माया है, ब्रह्मात्मा नहीं। तो इसके उत्तर में गुरु भगवान जी ने कहा, हे हीरानंद, यह तो नवीन और शुष्क वेदांतियों का मत है। हे शिष्य, जिस सूक्ष्मतम विभु निर्वयव ईश्वरात्मा के साक्षात्कार होने से मोक्ष प्राप्त होता है, सो आत्मा यदि सर्व को प्रत्यक्ष ही होता तो वेद वेदांत मोक्ष शास्त्र आदि को विधान में किए नाना प्रकार के विवेक वैराग्य सम दम समाधानादिक और श्रवण मनन निध्यासनादिक साक्षात्कार के सर्व साधन व्यर्थ ही हो जाएंगे। सो ऐसा कहना भी आस्तिक पुरुषों को उचित नहीं है, क्योंकि आनंद स्वरूप ईश्वरात्मा यदि सर्व को प्रत्यक्ष ही होता तो सर्व जीव स्वयं में भी मुक्त होना चाहिए। उनको मुक्ति सुख की इच्छा उत्पन्न ना होनी चाहिए और किसी जीव का जन्म मरण आवागमन भी नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि ईश्वर आत्मा सर्व को प्रत्यक्ष ही होता तो सर्व वाद विवादियों के ईश्वरात्म विषयक विवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई तो शरीर को ही आत्मा कहता है, कोई क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा कहता है, कोई आत्मा को शरीर से भिन्न बतलाता है, कोई आत्मा को विभु सिद्ध करता है। इस प्रकार अनेक मतों वाले नास्तिक आस्तिक जन परस्पर अपनी अपनी युक्तियों से नाना विवाद करते हैं। सो सर्व के प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु में विवाद नहीं बनता है। इसीलिए यदि ईश्वरात्मा सर्व को प्रत्यक्ष ही होता तो ईश्वरात्म विषयक किसी का कोई एक भी विवाद नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। यह भी याद रहे कि यदि ईश्वर आत्मा सबको प्रत्यक्ष ही है तो वेद पाठ यज्ञ दान आदि सत्कर्मों का फल जो ईश्वरात्म जिज्ञासा उपनिषदों में कथन किया है, सो कथन अर्थात निष्काम कर्मों का अनुष्ठान भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा अज्ञात वस्तु की होती है, प्रत्यक्ष वस्तु की जिज्ञासा नहीं होती। ईश्वर आत्मा को जानने के लिए अंतःकरण की शुद्धि के उपरांत निष्काम निर्माण सत्कर्मों के कारण की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हे शिष्य, वेद पाठ यज्ञादि सत्कर्मों कर ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा होती है। इसी विषय को यजुर्वेद की बृहदारण्यक उपनिषद में भी नीचे लिखे में पुष्ट किया है। तमन्तं वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविधैः सन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन। अर्थात देवादिकों के द्रोह के लिए जो असुरों की नाई तप किया जाता है, सो तप हानिकारक होने से नाशक तप कहलाता है, और जो द्रोह से रहित आत्म कल्याण के लिए तप किया जाता है सो अनासक्त तप है। सो वेद पाठ यज्ञ दान और अनासक्त तप करके ब्राह्मण मुमुक्षु जन उस ईश्वर आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। अर्थात वेद पाठ यज्ञ दान तप आदि सत्कर्मों का फल केवल ईश्वरात्म जिज्ञासा है। जिन पुरुषों ने ध्यान योग से दिव्य दृष्टि द्वारा अपने अंदर ही ब्रह्मरंध्र त्रिकुटी आदि स्थानों में गुरु कृपा से उस
परिपूर्ण सच्चिदानंद घन ज्योतिमय परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया है, उन्हीं दिव्य दृष्टि वाले योगी पुरुषों को सर्वदा सर्वत्र सर्वांतर आत्मा प्रत्यक्ष होता है और ध्यान योग रहित केवल वाचाल अर्थात पठन पाठन करने वाले सर्वसाधारण जीवों को वह महान ईश्वर आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। गीता अध्याय 7 में मंत्र 25 में भगवान ने भी कहा कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पुरी 14/5/75। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, वैराग्य किसे कहते हैं? इहलोक और परलोक की समस्त ऐशनाओं से अरुचि हो जाना वैराग्य है। मन चंचल इसलिए है कि वह विषयों में रात दिन लिप्त है। उसे संसार के विषय भोगों के प्रति तीव्र रुझान है। आधा घंटा जबरदस्ती उसे ध्यान करने में लगाओगे और बाकी सारे 23 घंटे राग प्रपंच में लगे रहोगे, तब कैसे बात बनेगी? जब तक सारे कार्य व्यवहार सात्विक और भगवद अर्पण बुद्धि से नहीं होंगे, तब तक ध्यान में प्रवेश पाना मुश्किल है। रास्ते 2 हैं, एक ज्ञान का, दूसरा भक्ति का। ज्ञानी विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षा से युक्त होकर जगत विषयक सुखों का त्याग करते हुए अहम ब्रह्मास्मि और सोहम शिवोहम की धारणा बनाता है। उधर भक्त इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करता, वह सिर्फ अपने इष्ट से अनन्य प्रेम करता है। व्यवहारिक जगत के समस्त व्यक्तियों और वस्तुओं से अपने इष्ट के नाते संबंध बनाता है। अनन्य प्रेम के चलते उसके सभी कार्य इष्ट की पूजा बन जाते हैं। उसे अलग से ध्यान और एकाग्रता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। कबीर कहते हैं, जह जह डोलू सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। ज्ञानी को ध्यान धारणा के लिए प्रयास करना पड़ता है, किंतु भक्त पर वह स्वतः उतर जाता है। इसीलिए जब अर्जुन ने योग ज्ञान ध्यान आदि बातों में अपने को असमर्थ बताया, तब भगवान ने उसे शरणागति का उपदेश करते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्धाजी माम नस कुरु। अर्थात तू मेरे मन के मुताबिक हो जा और मेरा भक्त बन। वे आगे कहते हैं कि उनका विराट स्वरूप ज्ञान ध्यान तपस्या योग यज्ञ आदि से देखा जाना संभव नहीं है। उसे तो अनन्य भक्त बनकर ही देखा जा सकता है। स्वार्थ युक्त निषिद्ध कर्मों को करने के कारण मन चंचल है। यदि समस्त कर्म निस्वार्थ भाव से भक्ति परायण होकर किए जाए तो अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध और शांत हो जाएगा। तत्पश्चात ध्यान की भूमिका तैयार होगी, किंतु ऐसा उकताए हुए चित्त से संभव नहीं है। आज तो ध्यान कराने के विश्वविद्यालय भी खुल चुके हैं और बहुतेरे मंत्र पंथ वाले इसे पल भर में सिद्ध करने का दावा करते हैं। वे सब रोचक बातें हैं। ऐसी कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है जिसको अपनाने से ध्यान लगने लगे। ध्यान चित्त की वह साम्यावस्था है जो अंतःकरण के शुद्ध होने पर स्वतः प्राप्त होती है।
शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव करने से ही अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। सिख गुरु भक्तों का इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने गुरुओं की सेवा की और उसी से उन पर अध्यात्म का राज प्रकट हो गया। उनके जीवन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि उन्होंने सेवा भक्ति से अलग हटकर कुछ भी किया हो। हाँ, सेवा के लिए उन्होंने अपने मन और मान की परवाह नहीं की। फलस्वरूप वे एक दिन गुरु कृपा से समस्त सिद्धियों के अधिकारी बन गए। आज लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया है तथा उनके रहन सहन, खान पान इत्यादि इस तरह अनसंयमित हो गए हैं कि योग ध्यान की बातें उनके लिए अत्यंत दुस्साध्य है। इसीलिए बाद के आचार्यों ने सीधा साधा भक्ति प्रेम का उपदेश दिया। गुरु आज्ञा समझकर यदि कुछ अभ्यास किया जाए तो वह अच्छा है, किंतु वह भी फलाकांक्षा से रहित होकर करना विशेष अच्छा है, वरना तत्क्षण कुछ अनुकूल फल नहीं दिखाई पड़ने पर साधक हताश हो सकता है। सूत्र रूप में बात इतनी ही गौर करने की है कि अपने खान पान और आचार व्यवहार को पवित्र किया जाए तथा सभी कार्य भगवद अर्पण बुद्धि से किया जाए। तब धीरे धीरे एक ना एक दिन ध्यान में एकाग्रता प्राप्त होने लगेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।